नेताजी के हाथ से इसी द्वीप पर अपना तिरंगा पहली बार लहराया गया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने आप में पहले से ही सेल्यूलर जेल के कारण आजादी का तीर्थ स्थान बना हुआ था। फिर नेताजी ने सबसे पहले आजादी प्राप्त कर एक पवित्र भूमि पर सबसे पहला तिरंगा फहराया। फिर मोदी जी ने शहीद द्वीप नामकरण किया। फिर मोदी जी ने स्वराज द्वीप का नामकरण किया। फिर मोदी जी ने सुभाष द्वीप का नामकरण किया और आज 21 द्वीपों का नामकरण पराक्रम की पराकाष्ठा कर अपनी जान की चिंता किए बगैर कई लोगों ने जान की बलिदान देकर और कई लोगों ने जान की चिंता करे बगैर आजादी के संरक्षण के लिए, देश के सार्वभौमत्व के संरक्षण के लिए जो लड़ाई लड़ी, इनके नाम पर 21 द्वीप यहां पर किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि समग्र भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तब इस घटना को बहुत सुवर्ण मंडित अक्षरों से लिखा जाएगा। आज 21 द्वीप नहीं बचे। 21 द्वीप जलाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक पराक्रम बताने वाले वीरों को, उनके पराक्रम को नमन करने के लिए ये द्वीपों को द्वीप में परिवर्तित करने का काम किया है। मित्रों, आज सुभाष जी का जन्मदिन भी है, जयंती भी है। नेताजी की 123वीं जयंती के दिन पर आज ये नामकरण हो रहा है। उसी दिन पर सुभाष स्मारक की भी घोषणा हो रही है। इससे अच्छा दिन हमें मिल नहीं सकता, क्योंकि देश की आजादी की लड़ाई में सुभाष बाबू ध्रुव तारे की तरह हमेशा चमकते रहे। उनका 15,000 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च, आज भी वो रूट देखते हैं, वो रूट पढ़ते हैं और रूट के तापमान और उस वक्त के मौसम का जायजा लेते हैं तो कमी आ जाती है। कितना साहस होगा वो व्यक्ति में जो कलकत्ते से लेकर बर्लिन तक बाय मोटर ये गाड़ी से -45 डिग्री टेम्परेचर से गुजरते हुए देश को आजाद कराने के लिए पहुंचा। परंतु दुर्भाग्य की बात है, सुभाष बाबू को भुलाने का बहुत प्रयास हुआ, मगर कहते हैं ना, जो वीर होते हैं वो अपनी स्मृति के लिए किसी के मोहताज नहीं होते हैं। वो स्मृति उनकी वीरता के साथ ही हो। नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आज कर्तव्य पथ पर सम्मान के साथ देश के गौरव के समान सुभाष बाबू की मूर्ति लगाने का काम किया। आज के दिन को पराक्रम दिन घोषित करने का काम किया और आज ही के दिन ये द्वीप, सुभाष द्वीप को एक सुभाष बाबू के स्मारक के रूप में घोषित कर उसको विकसित कर जो लोग यहाँ आएंगे वो सब सुभाष बाबू को पीढ़ियों तक नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि दे पाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया है। मैं पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री जी को ये दोनों फैसलों के लिए मन से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, जब रॉस आइलैंड का नाम सुभाष बोस द्वीप किया गया, नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप और हेवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप किया गया, तब ही देश में अंडमान निकोबार के लिए एक चर्चा जगी थी। इसी के साथ सेल्यूलर जेल में यहां के क्रांतिकारियों की स्मृति में एक अमर ज्योति, जिसको बीच में रोक लिया गया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने ही अमर ज्योति को फिर से प्रज्वलित कर युगों युगों तक उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। आज मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव तक सभी पराक्रमी हमारे सेना नायकों को एक हमेशा के लिए स्मृति में संजोने का काम मोदी जी ने किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाली कई पीढ़ियां इससे प्रेरणा लेगी, देशभक्ति के, पराक्रम के और शौर्य के संस्कार से सिंचित होगी। आज जो यहां पर एक दूसरा काम हुआ है, नेताजी स्मारक की घोषणा,
उसमें वो द्वीप पर, सुभाष द्वीप पर म्यूजियम भी बनाया जाएगा, एक गाइडेड ट्रेल भी, रूट बनाया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर और इस द्वीप के बीच में समुन्द्र की लहरों का आनंद पर्यटक ले पाए, इसलिए रोपवे भी बनाया जाएगा। लेजर और लाइट एंड साउंड शो भी बनाए जाएंगे और अम्यूजमेंट पार्क और खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की जाएगी। ये स्मारक को एक ऐसा स्मारक बनाने का भारत सरकार का प्रयास है जिससे सुभाष बाबू के पराक्रम को आने वाले कई सालों तक, कई पीढ़ियां इससे संस्कार ले सके, इससे प्रेरणा ले सके। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2015 से सेना के लिए ढेर सारे कदम उठाए गए। वन रैंक वन पेंशन का मसला हल किया गया। सेना के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक परिवर्तन किए गए। सेना को, हमारी पूरी डिफेंस सिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। आधुनिक हथियारों से, आधुनिक संचार व्यवस्था से तीनों सेनाओं को लैस करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए गए। ये सारे कदम एक और है और आज ये 21 परमवीर चक्र को सम्मानित करने का कदम एक और है। इतना महत्व इस कार्यक्रम का है और आज प्रधानमंत्री जी स्वयं हम सब के बीच में ऑनलाइन उपस्थित है। तब मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहता हूं कि ये दोनों घटना जो आज यहाँ पर आकार ले रही है, शुरू हो रही है, वो दोनों घटनाओं से युगों युगों तक भारत की युवा पीढ़ी को देशभक्ति, शौर्य, पराक्रम का संदेश भी मिलेगा और संस्कार भी मिलेंगे। मैं फिर से गृह मंत्रालय की ओर से, समग्र देश की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।